सदर मुमलिकत ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल कानूनी एतराज़ात के साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को वापस भिजवा दिया। कहा, मदारस के रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला, इस्लामाबाद में मौजूद कवानीन पहले से मौजूद हैं। बिल में इस्लामाबाद के कवानीन पर इतलाक का जिक्र नहीं। सदर के एतराज़ात के बाद मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत मुमकिन नहीं। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज खुद मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर राय नहीं दे सकते। बिल मदारस के अकाउंट्स में सहूलत और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। बिल की मंजूरी के लिए तमाम सूबों को बिल पास करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान से वादे के तहत हुकूमती टीम ने बिल मंजूर कराया था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कहा, 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। दरख्वास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार। ABN से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। माजी में बानी PTI कहते रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मार्च या अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI वेले हैं। 52 के 52 पत्ते खेल चुके। अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो इसका मालूम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार है। हम सूबे में अमन और वसाइल के हवाले से मुतफक्का लाए अमल वज़ा करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम खुंडी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, उसूली तौर पर ये APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए। जब सूबे में अमन व अमान या वसाइल की बेहतरी की बात हो तो हमें सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि एक मुतफिका पैगाम दिया जा सके। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाव, मियां इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मुकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहम्मद अली, शाह बाचा, मोहसिन दावर, सिकंदर शेरपाव समेत दीगर सूबाई क़यादत मौजूद। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाकन नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकायाजात लें। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। मुंशी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीके अहसन निभा रहे हैं। वज़ीर आला के बरवक्त इक़दामात से कुरम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। हुकूमती जिरगे ने पहले मरहले में फायरबंदी और मैतों की हवालगी यकीनी बनाई। वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। मुतहरिफ फरीकैन के मोर्चे खत्म कराकर CTD को फंड्स दे दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा और कुरम में अमन अमान के लिए APC में सूबाई हुकूमत की शिरकत से इनकार को शर्मनाक करार दे दिया। बयान में कहा, अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। वज़ीर आला के पास सिर्फ अडियाला जेल के कैदी की कॉल पर इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए वक्त और वसाइल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए पश्तूनों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी ICC की बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। ICC के सरबराह जय शाह बोर्ड मीटिंग की सदारत करेंगे। भारतीय बोर्ड पार्टनरशिप फार्मूला मंजूर या नामंजूर करने के बारे आगाह करेगा। हैरान कुन तौर पर एजेंडे में भारतीय टीम का दौरा पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं। जय शाह ने मीटिंग को तारफी नशिस्त करार दिया। ज़राए के मुताबिक आज मीटिंग में इवेंट के मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। PCB ने पार्टनरशिप मुआहिदा पेश किया था जिसके तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान ICC के भारत में होने वाले इवेंट्स के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पार्टनरशिप फार्मूले पर फ्रीकैन के राजी न होने पर वोटिंग होगी। इंटरनेट स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से VPN को लाइसेंस देना शुरू कर देंगे जिससे मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम को ब्रीफिंग। सेनेटर इफनान उल्लाह ने कहा, इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है।
सेक्रेटरी आईटी ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर कामरान ने सवाल किया, क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? क्या ये मसला भारत को नहीं होता? सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा, 2018 में हमने VPN रजिस्टर किए लेकिन इंटरनेट पर कोई मसला नहीं हुआ। चेयरमैन पाशा ने बताया कि 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT को $9,10,000 का नुकसान होता है। वज़ीर आज़म की टैक्स का निज़ाम मुअस्सर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा, मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। फिजिकल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदेही करता है। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने और FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ तक पहुंच चुका। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 करोड़ रुपए रहा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की मुआशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। मुल्की माइशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने API की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने निजकारी का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाजें बुलंद होने लगी। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने PIA से पाबंदी हटा दी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट भी पाबंदी हटाए। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर होगी। परवाजें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अडयाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी और जामिन के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज भी फर्द जुर्म आयत न हो सकी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। बुशरा बीबी आज भी समाअत के मौके पर अडयाला जेल पेश नहीं हुई। GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान को अदालत तलब कर रखा है। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, KP महरूम है। सूबे के सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करे। जो फैसला हो उसके बाद यहाँ आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे। केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक केस। दरख्वास्त गुजार ने कहा, IT यूनिवर्सिटी की जमीन को कमर्शियल जमीन में तब्दील कर दिया गया। CDA ने जगह देने का मुआहिदा किया, फिर मुआहिदे से मुकर गए। यही सूरत हाल रही तो बैरून मुमालिक से सरमायाकारी खत्म हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप इतने जज्बाती ना हो, ना ही हमें जज्बाती करें। किसी एक शख्स की वजह से क्या बैरूनी सरमायाकारी रुक जाएगी? जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप कौन सा फ्री तालीम देंगे, बच्चों से फीस तो लेंगे ना। अदालत ने इन्वेस्टमेंट के पैसे दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म देते हुए केस निपटा दिया।
पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान की शनाख्त परेड किसने की। वकील ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान की शनाख्त की। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क दिए, ये तो सारा अमल ही गलत है। शनाख्त परेड एग्जेक्टिव नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करना थी। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीद दिला रही है? आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को नहीं, मुल्जिमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूंगा। वकील ने कहा, शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी, दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी जाए। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए, हम इस दरखास्त पर फैसला जारी करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। हालिया एहतजाज के बाद मजीद 14 मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दर्ज 2 मुकदमात में से एक खारिज हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात के हुसूल के लिए नौरीन नियाजी की दरखास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर कहते हैं, जिस अंदाज से हुकूमत मुकदमात बना रही है कुछ पता नहीं चल रहा। लोग शहीद हो गए, इनकी गिनती तक करने नहीं दी गई। जितनी कुर्बानियां पीटीआई ने दी, किसी ने नहीं दी। वजीराबाद हमला केस में अदालत पेश न होने वाले पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर शामिल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का SHO वजीराबाद को पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके बतौर गवाह पेश करने का हुक्म। 37 सरकारी गवाहों की शहादतें कलमबंद हो चुकी। आइंदा समाअत पर 5 डॉक्टर्स भी बतौर गवाह तलब। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंचों में केसेस की समाअत के दायरे अख्तियार का मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। जस्टिस जफर अहमद ने रिमार्क दिए, जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे, चाहे तौहीन अदालत का केस ही क्यों ना हो। जो केसेस आईनी हैं वही जाएंगे। अदालत ने केसेस समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। आईनी बेंचों को भेजे गए केसेस में गैर कानूनी तामीरात, जमीनों पर कब्जा, सिविल और क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। 6.5 साल बाद महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। सूद की शरह कम होने से आम आदमी की जिंदगी पर असर होगा। शहबाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए पहली बार 10 साला मंसूबा बनाया। इंडस्ट्री को मिसमार करने का दिल नहीं करता, लेकिन स्मोक से बचाव के लिए ये इकदाम जरूरी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जहरीली हवाओं का राज बरकरार। लाहौर का 192 AQI के साथ दुनिया भर में चौथा नंबर। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड। शहर कायद दुनिया में 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान 267, पेशावर में AQI 220 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 180, इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 162 हो गई। बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका की फ़ज़ा दुनिया में आलूदा तरीन हो गई। AQI 289 रिकॉर्ड। भारतीय शहर कोलकाता 222 शरह के साथ दुनिया में दूसरा नंबर रहा। PP 139 शेखुपुरा 6 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्का में नून लीग के राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुहतसिब की तरफ से नोटिस इस वक्त जारी किया गया जब जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। विफाकी मुहतसिब ने नोटिस और अपनी मुतफरिक दरख्वास्त वापस ले ली है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लगता है जैसे एक हाई कोर्ट ने दूसरी हाई कोर्ट को नोटिस किए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस और अस्कुत नोटिस दोनों निपटा दिए। पाक और रूस के ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। मॉस्को से पाकिस्तान तक कार्गो ट्रेन चलाने पर इत्तफाक। आजमाइशी तौर पर ट्रेन अजरबैजान और ईरान के रास्ते मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगी। पाक रूस इंटर गवर्नमेंट कमीशन में मामले पर इत्तफाक। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने रूस टुडे को इंटरव्यू में कहा, रूस के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद के लिए हैं। बैरूनी दबाव ताल्लुकात मुतासिर नहीं कर सकता। रूस और चीन दोनों मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की फाल हिमायत कर रहे हैं, जिससे मुल्क के तरक्याती अहदाफ को मजीद तक
हुकूमत को IMF के रेवेन्यू अहदाफ के उसूल में नाकामी का सामना। 5 माह का रेवेन्यू खसारा 342 अरब रुपए हो गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने के लिए हुकूमत के पास 3 ऑप्शंस मौजूद। रेवेन्यू टारगेट्स पर नजरसानी के लिए IMF को दरख्वास्त या मजीद नए टैक्स लगाने का ऑप्शन। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST का नफाज भी किया जा सकता है। दरामदात और सप्लाईज भी मजीद टैक्स की जद में आ सकते हैं। हुकूमत के पास तरक्याती बजट में कटौती का ऑप्शन भी मौजूद। पहले ही तरक्याती बजट में 50% के करीब कटौती की जा चुकी। तरक्याती बजट में मजीद कटौती जारी तरक्याती मंसूबों को रोक देगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर फ्राहम करेगा। इलामी के मुताबिक तरक्याती कर्जे की मद में फ्राहम रकम एविएशन फ्यूल के ज़खायर मुस्तहकम बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। शेखुपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी ज़खीरा कायम किया जाएगा। मंसूबे से जदीद टेक्नोलॉजी और रोजगार में इजाफा, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में खातिर खा कमी होगी। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,07,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मुआशी बेहतरी, महंगाई में कमी से शरह सूद में मजीद कमी की तवक्कात पर सरमायाकार सरगर्म। ज़ामज़ला की तरक्की और सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीहात में शामिल। बहुत जल्द कबायली अवाम मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। वफाकी हुकूमत ज़ामज़ला के फंड्स नहीं दे रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के जिला खैबर के दौरे के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, एक वक्त आएगा जब सबको कबायली अवाम की कुर्बानियों का एहसास होगा। बानी चेयरमैन ने हमेशा कबायली अवाम के हुकूक और तरक्की की बात की। अली अमीन ने तहसील बाड़ा में नौ कायम शुदा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह किया। मौसमियाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी इक्तिसादी अदम मसावात और बढ़ती आबादी बड़े चैलेंजेस हैं। हुकूमत सिंध बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल सूबे की तामीर के लिए कोशा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का हुकूमत सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ हम आहंगी से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक तरजीहात पर अमल दरामद कराना होगा। ठोस हल की तश्कील और इन पर अमल दरामद वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध की दावत पर कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों का CM हाउस का दौरा। एक बच्ची ने वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर कहा कि मैं CM बन गई। मुराद अली शाह ने कहा, आप CM बनेंगी तो हम आपके असिस्टेंट बनेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज खारियां, जबकि गहराई 15 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। फालिया, कसूर, फूलनगर, सुहावा में भी जल्जला महसूस किया गया। आजाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर शटर डाउन और जुज़वी पहिया-जाम हड़ताल। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शौकत नवाज मीर का कहना है कि हड़ताल आटे और बिजली पर सब्सिडी बहाल रखने, शहरियों को अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करने और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह कहते हैं, हुकूमत आटे और बिजली के बिल्स पर सब्सिडी खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती।